अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 GNM और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम के हवाले से इंतहाई लर्जाखेज और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2700 के करीब इज्तिमाई कब्रें 55 से जायद गांव देहात मकबूजा कश्मीर के उनमें दरियाफ्त हुई हैं। इन इज्तिमाई कब्रों के अंदर 3000 से जायद कश्मीरियों को दफनाया गया था और अब तक तकरीबन 7000 इज्तिमाई कब्रें मकबूजा कश्मीर के अंदर दरियाफ्त हो चुकी हैं। और इन इज्तिमाई कब्रों में उन लोगों को दफन किया जाता है जिनको भारतीय फौजी घरों से उठाकर ले जाती है, मावराए अदालत उन्हें कत्ल करके या इसी तरह से जेलों में उन पर तशद्दुद करके उनको हलाक करके, और उनकी लाशें जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाती बल्कि इन इज्तिमाई कब्रों में दफना दी गई हैं। इस हवाले से जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं भारत के अंदर वो इस पर आवाज उठा रही हैं। दुनिया भर के अंदर इससे पहले भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम पर बात की जाती रही है। तकरीबन 70,000 से ज्यादा कश्मीरियों को अब तक भारत के जो दरिंदे हैं फौज है वो कत्ल कर चुकी है, उन्हें शहीद कर चुकी है। लेकिन हैरत की बात है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ नोटिस लेती है, इंसानी हकूक की तंजीमें सिर्फ नोटिस लेती हैं। 2 महीने से जायद का अरसा हो चुका है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम जारी हैं, कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन अभी तक जो है भारत के खिलाफ ना अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन लिया, ना सिक्योरिटी काउंसिल ने, और ना ही बाकी जो आलमी इदारे हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया। तो ये भारत की रियासत की जो दहशत गर्दी है इस पर दुनिया क्यों नोटिस नहीं लेती, इस पर सोचना चाहिए। साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक और जो इंतहाई अफसोसनाक और बहुत डरा देने वाली जो रिपोर्ट है वो जारी हुई है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने इस पर गौर व फिक्र किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर पर एटमी जंग हो सकती है। 2025 का साल उन्होंने फर्ज किया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मामला इसी तरह रहा तो एटमी जंग हो सकती है, और इस एटमी जंग में तकरीबन 10 करोड़ से जायद लोग जो हैं मारे जाएंगे और इसमें ज्यादा नुकसान जो है भारत का होगा, पाकिस्तान का भी होगा। और इस जो रिपोर्ट जारी हुई अमेरिका की जानिब से इसमें कहा गया है कि अगर दुनिया ने इन दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर को हल ना करवाया तो इस एटमी जंग से जो नुकसान होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर दर्जा हरारत माहौल जो है वो बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन पर आना बंद हो जाएगी, ज़राअत को नुकसान हो जाएगा। देखा जाए तो नाज़रीन किराम इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो वाकई गंभीर चल रही है और पाकिस्तान भारत को बार बार समझा रहा है कि वो रियासती दहशत गर्दी से बाज आ जाए, कश्मीरियों को मुकम्मल हकूक दे जो उनका हक बनता है। लेकिन भारत का जो इस वक्त भारत पर जो हुकूमत है वो RSS के गुंडों की, मोदी फाशिस्ट की हुकूमत है, जो जिनका नजरिया यह है कि जब तक मुसलमानों को वहां पर भारत के अंदर से ना निकाला जाए, उनको कत्ल ना किया जाए, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। इस पर पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। एक और खबर बात कर लेते हैं, यह खबर भारत से है। भारत के जो फिजाइया के सरबराह हैं, नए जो सरबराह बने हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, बहुत बड़ा एतराफ किया है। भारतीय फिजाइया के जो सरबराह हैं उनका यह कहना है कि 27 फरवरी 2019 को बिडगाम का जो इलाका था मकबूजा कश्मीर के अंदर, वहां पर भारत का MI-17 जो हेलीकॉप्टर था वो गिर गया था। उसके अंदर 6 फौजी मारे गए थे। ये जो हेलीकॉप्टर गिरा था ये दरअसल भारत की अपनी ही फौज ने मिसाइल के जरिए से इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो नुकसान हुआ उस पर जो भारत ने एतराफ तो किया था, लेकिन खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तान ने जो है भारत का ये जो MI-17 चोपर जो हेलीकॉप्टर है ये पाकिस्तान ने मिसाइल मार कर गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इनकार किया था। लेकिन अब भारत ने खुद एतराफ किया है कि ये हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिराया था और खुद उनके मिसाइल ही से ये हेलीकॉप्टर गिर गया था जिसमें 6 फौजी मारे गए थे, और कहा कि ये गलती से जो है अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। नाज़रीन किराम, भारत की फौज का ये हाल है, वो अपने ही फौजियों पर गोलियां चला देते हैं, वो अपने ही हथियारों के जरिए से अपने ही लोगों को मार देते हैं। कितने जहाज हैं भारत के जो पिछले 6 महीनों के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और मुख्तलिफ जंगी जहाज जो है भारत के गिरकर तबाह हो गए हैं, और फिर भी पाकिस्तान को भारत धमकी देते हैं कि उनके पास राफेल तैयारे आ जाएंगे, उनके पास S-400 मिसाइल सिस्टम आ रहा है रूस से जो उन्होंने खरीदा है, और इसलिए उनको बालादस्ती हासिल हो गई है। नाज़रीन इकराम, आप ये बात लिख कर रख लें कि भारत के पास इस वक्त जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में माली एतबार से बहुत ज्यादा महंगे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में भी हैं, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी है कि वो
बोसीदा हैं, इस्तेमाल शुदा हैं और वो इस काबिल नहीं है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। भारत के जो अभी हालिया जो उनके जो फ़िज़ाइया के सरबराह जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि उनके पास जंगी जहाज़ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बोसीदा और पुराने हैं। अगर भारत इन चीज़ों को देखता है और फिर पाकिस्तान के साथ जंग करने की बातें करता है, तो फिर पाकिस्तान भी भारत को अच्छी तरह सबक सिखाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने JF-16 और बल्कि JF-17 तैयारों के जरिए से जो उनके तैयारे गिराए थे, MiG-21 वगैरह, तो अब पाकिस्तान उनके सारे इस तरह के जितने भी तैयारे होंगे, चाहे वो राफेल ही क्यों ना हो, पाकिस्तान उनको भी गिरा सकता है। और साथ ही साथ भारत की आवाम को सोचना चाहिए कि उनकी हुकूमत और उनकी फौज उनसे कितना धोखा करती है, अपने ही लोगों को कत्ल करवाती है, फिर इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। एक और खबर बात कर लेते हैं। यह खबर मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। अच्छी खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने $5 अरब पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी गवादर के अंदर लगाई जा रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और अनकरीब इसका आगाज भी हो जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से $20 अरब का ऐलान किया गया था ऑयल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब इमारात और इसी तरह से सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत करने चाहिए। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की तिजारत है सालाना, वो तकरीबन $8.5 अरब है और पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख के करीब जो हैं वो शहरी वो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर बसते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो भारत है, भारत की मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ तिजारत जो है वो तकरीबन $58 अरब यानी $58 अरब सालाना है और भारत की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर है। और इसी तरह से सऊदी अरब के साथ जो भारत की सालाना तिजारत है वो तकरीबन $30 अरब के लगभग है। दोनों मुल्कों ने तकरीबन $60 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है भारत के अंदर ऑयल रिफाइनरी के अंदर जो है वो कर रखी है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ इसलिए ज़्यादा हैं कि भारत अपने तिजारती ताल्लुकात की वजह से एक बहुत अच्छी पुरकशिश जो है वो मार्केट के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो अपनी अशिया हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन मुल्कों को भेजे, इन मुल्कों में तिजारती एतबार से ज़्यादा मौके पैदा किए जाएँ और पाकिस्तान के शहरियों को सहूलियात के लिए इन मुल्कों से रब्ता किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरियों को सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात और बाकी गल्फ़ के ममालिक में भेजा जाए। यही इस वक्त दुनिया के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी स्ट्रेटजी चल रही है वो यही है कि जितनी बड़ी मार्केट, जितनी बड़ी इकोनॉमी आपकी मजबूत होगी, जितनी बड़ी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बनाएंगे और दूसरे मुल्कों को बेचेंगे, उसी से आपके ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और मजबूत होंगे। एक और बात कर लेते हैं। ये खबर इसराइल के हालिया इंतखाबात के हवाले से है। इसराइल के अंदर 17 सितंबर को इंतखाबात हुए थे। इन इंतखाबात के अंदर किसी भी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। नेतन्याहू जो 5 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं और इसराइल के तवील तरीन वजीर आजम हैं, उनको वाज़े तौर पर शिकस्त हुई और 31 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर आए और पहले नंबर पर ब्लू एंड व्हाइट की जो पार्टी है, जो जिसके सरबराह बेनी गैंट्स हैं, उनकी पार्टी है। और अब वहां पर अक्सरियत हुकूमत बनाने के लिए जो अक्सरियत है वो तकरीबन 61 सीटों की है, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। और आज जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक कि जो इसराइल की पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, वो जो पार्लिमानी अरकान थे, उन्होंने हलफ तो उठा लिए है और पहली जो इसराइल की कैनेसेट जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो मुंतखब भी हो गई है। लेकिन हुकूमत साजी के लिए अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन वजीर आजम बनेगा और हुकूमत कौन बनाएगा। इख्तलाफात बरकरार हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि उनको वजारत उज़्मा से ना हटाया जाए, लेकिन जो उनके मध्य मुकाबिल हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ उस वक्त इत्तेहाद करेंगे जब आप जो है वजारत उज़्मा का ओहदा अपने पास नहीं रखेंगे। और नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के हवाले से जो केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो नाज़रीन किराम, इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने 70 सालों से फलस्तीनियों पर मजालिम ढाए और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है अपनी प्रॉक्सी वार के जरिए से मुसलमानों को निशाना बनाया, आज वही मुल्क जो है इंतशार का शिकार हैं। सियासी कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि बहुत से जर्नैल जो हैं इसराइल की वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से इख्तलाफात बरकरार रहें और मुश्तरका हुकूमत नेतन्याहू और ब्लू एंड वाइट बेनी गैंट्स ने ना बनाई तो इसका नुकसान ये होगा कि इसराइल कमज़ोर हो जाएगा। और नाज़रीन किराम, ये पेशन गोइयाँ तो तौरात और उनकी अपनी किताबों में मज़कूर हैं कि इसराइल को अल्लाह ताला जो है वो इतनी, उनके बकौल तो अपने आप को ये समझते हैं कि शायद उनको दुनिया पर हुक्मरानी नसीब हो जाए, लेकिन अल्लाह का वादा है कि इसराइल जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की उनको दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का हमेशा सामना करना पड़ेगा। इस वक्त इसराइल को जो वहां पर सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है और अनकरीब आप देखेंगे नाज़रीन किराम
जो एक उरूज होता है, जुल्म जो होता है उसका एक वक्त होता है, एक वक्त के बाद जो है वो जुल्म और जालिम जो है मिट जाते हैं, निशान इबरत बन जाते हैं। इसराइल भी इंशाल्लाह निशान इबरत बनेगा और उसकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। इस पे ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा भी अपना किरदार अदा करें, गैरत का मुजाहरा करें, हमीयत का मुजाहरा करें और इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की बजाय उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल, फ़लस्तीन के मुसलमान और बाकी लोगों की हिमायत में अपना भरपूर किरदार अदा करें। एक वक्त बात कर लेते हैं, इंतहाई अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, इसे जितना सराहा जाए उतना कम है। मिस्र के मशहूर फुटबॉलर हैं मोहम्मद सलाह, जिसे पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा फुटबॉलर और इसी तरह से मशहूर तरीन मुसलमान फुटबॉलर होने का एहसास हासिल है। वो जब खेलते हैं तो उनके गोल को, और जब वो गोल करते हैं उनके गोल का हर बंदा दीवाना होता है, उनके खेल का हर बंदा दीवाना होता है। जो मशहूर दुनिया के जैसे कि रोनाल्डो और बाकी जो बड़े बड़े फुटबॉलर हैं वो भी मोहम्मद सलाह के दीवाने हैं। मिस्र का ये मशहूर खिलाड़ी है। ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि इस्लाम का बहुत बड़ा ये पैगंबर है, इस्लाम की तबलीग करने वाला है। इस वक्त देखा जाए तो इसके अखलाक इस कदर आला हैं कि मिस्र के अंदर वहाँ की जो आबादी है हर शख्स मोहम्मद सलाह को जानता है, इसकी तारीफ करता है, उसके अखलाक की तारीफ करता है। इसके परिस्तार जो हैं, इसके चाहने वाले, इसकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग इनके अखलाक की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। यहाँ तक कि एक बात अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, द गार्डियन ने इस जो वहाँ का मशहूर अखबार है बरतानिया का, उसने एक इंटरव्यू भी शायद किया एक ऐसे शख्स का जो काफिर था, जो मुसलमानों का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था। उसने अपने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम जो कबूल किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सलाह जो फुटबॉलर हैं उनके अखलाक से और उनके खेल से मुतासिर होकर वो मुसलमान हुए हैं और इस्लाम के बारे में वो पढ़ रहे हैं। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में मगरिब के अंदर और मीडिया के अंदर जो कुछ बताया जाता है वो दुरुस्त नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। और ये शख्स जो है नया मुसलमान हुआ है और इसने मोहम्मद सलाह को इसका क्रेडिट दिया है और कहा है कि मोहम्मद सलाह के साथ जो है सेल्फी लेना चाहेंगे, उनके साथ बात करना चाहेंगे, मीटिंग करना चाहेंगे। नाज़रीन किराम, इस्लाम की जो शान है और इस्लाम की जो पहचान है वो ये है कि इस्लाम जो है इसको जितना दबाया जाएगा हदीस पाक के मुताबिक उतना ही इस्लाम बढ़ेगा। और इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इसको अगर अपना लिया जाए, मुसलमान अगर अपने कैरेक्टर और अपने किरदार से इसमें किरदार के अंदर इस्लाम को ढाल ले तो दुनिया के जो लोग हैं, जो काफिर हैं, जो इस्लाम नहीं लाए हुए, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी मुसलमान हो जाए। इसलिए हमें अपने किरदार को बेहतर करना चाहिए, अपने किरदार से, कौलो अमल से लोगों को तबलीग करनी चाहिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान जो हैं वो बदनाम इसलिए हैं कि वो कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनका जो किरदार है वो कुछ और बताता है और जो उनकी बातें हैं वो कुछ और बताती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम को अगर आम करना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ से लगाई हुई जो जिम्मेदारी है इस्लाम की तबलीग की, उसे अगर आम करना है तो अपने किरदार को, अपने कौलो अमल से इस्लाम की हमें पहचान और मार्फत जो है और इसी तरह से तबलीग दुनिया के अंदर करनी होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।